श्रीकृति रामायणम कथा कहूँ अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से बैठो पवन कुमार। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मात समीप कैत सकुचाई बोले समय समझई मन माई। राजकुमार सिखावन सुनेऊ आन बात जिय जान कुछ कहू। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने से सब चाहते हैं, पर मन में ही मन समझकर यह समझ ऐसा समय ऐसा ही है। बोले राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में ही कुछ दूसरी तरह से ना समझ लेना। आपन मोरनी की जई चहू बचन मार मान ग्रह कहू। आय से मोर सास सेविकाई सब विधि भाव निभवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन सुन मानकर घर रहो। हे भावनी मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अध के धर्म नहीं दूजा सादर सास सुसर पद पूजा। जब जब माते करई सद मोरी हो ये प्रेम बिकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास सर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी सुंदरी समुझाए मृदुवानी। कहे सुभाग्य शपथ सत मोही समुख मात हित राखव तोई। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल बाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर मुझे इन्हें समझना। हे समुख, मुझे सैकड़ों सुगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु सुत समत धर्म फुल पायो बनेऊ कलेश। हट बस सब संकट सह गलाव नहुस नरेश। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवौस दशरथ अजर बिहारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाते हैं, किंतु हटके बस में होकर गलाब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करे प्रणाम पितृवाणी बेगी पिरब सुने समुख से आनी। देवस जात नहीं लागई बारा सुंदर सुख बने सुने हमारा। हे समुख, हे जानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते ही नहीं देर लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुन लो। जो हटे कयु प्रेम बस बामा तो तुम देख पबहु परुनामा। कानन कठन भयंकर भारी घोर धाम हित बार बिहारी। हे बामा, यदि प्रेम बस होकर करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक है और भयानक है। वही की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कटक कंटक मृग कंकर नाना चलब
पया दई बेनु पड़े पद त्राना। चरण कमल मृद मजुम तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गंध पर्वत हैं। कदर खोई नदी नद नारे, अगध अगाध न जाए निहारे। भालू बांगे ब्रक कैरे नागा, करई नांद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाओं, खोए देरे, नदियां, पद और नाले ऐसे अगम्य हैं, गहरे हैं, ये उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए और सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, सनक कल कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलई, सुगई सब समय अनुकूल। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नारे आहारे रंजिनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पार कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जानी बखानी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जान बखानी। मनुष्यों को सिखाने वाले निशाचर और राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराले बैग बन घोरा, निश्चर निकट नार नर चोरा। डर पई धीरे गए ने सुध आए, मुंगलोचन तुम्हें दूर सुभाए। वन में भीषण सर्प और भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के ठंड के झुंड रहते हैं। वन की भयानकता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर भी नवद लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। सब गबने तुम्हें नहीं बन जोगू, सोनी अप जऊ सो मोई देऊ लोगू। मानस सलल सुधा प्रतिपाली, अजय की लबन पयो दिम मराली। हे स्वामी असमग्नि, तुम बन के योग नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश कहेंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। नभ रसाले बन शीला, सोए की कोकिले विपन करीला। रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद्र बदनी देखऊ कानन भारी। नमीन आपके वन में विहार करने वाली कोयला क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुदध गुरु स्वामी सिख, जो न कहो सिर मान।
जो परताई आ गई उर, अब से होई हित महान। सियावली राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। इस सुहावनी ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हृदय हित की गानी अवश्य होती है। सोने मृदु बचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सत ही के। शीतल सिके दायक भय कैसे, चक दे शरद चंद्र निस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोरथ वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए और श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको वैसे ही जलाने वाली हुई। इस चक्रबीक को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आवे बिकल विदेही, तजन चैत सुच श्याम निस्नेही। बर बस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज और अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वह पृथ्वी को कन्या सीता हृदय में धीरज